नमस्कार दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार और प्यारी सी बात सीखेंगे। कभी सोचा है हम कोई काम सिर्फ इसलिए क्यों करने लगते हैं क्योंकि बाकी सब लोग भी वही कर रहे हैं? अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जब हमें कोई भी चुनाव करना होता है, तो क्या हमें लगता है कि ये फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है? सोचिए तो जरा। देखिए, हम सबको तो यही लगता है कि हम अपने मन की ही करते हैं, पर असल में होता क्या है? जैसे बाजार में जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है ना, हमें भी लगता है कि अरे वहीं सबसे अच्छा सामान मिलता होगा, हम भी वहीं चले जाते हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम इन प्यारी प्यारी बातों को एक एक करके समझेंगे। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो दूसरों के पीछे चलने की आदत है, ये आती कहाँ से है। इस आदत का एक प्यारा सा नाम भी है, सोशल प्रूफ। ये बस वो एहसास है कि भाई अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा, है ना। हमारे मन में एक छोटी सी आवाज आती है, अरे इतने सारे लोग गलत थोड़ी ही हो सकते हैं, और बस हम भी बिना कुछ सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इस बारे में अपनी सोच को एक नया और बेहतर मोड़ कैसे दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो सोचने का पुराना तरीका है ना, वो हमें बस दूसरों की नकल करने को कहता है, और फिर कभी-कभी हमें बाद में पछतावा भी होता है कि अरे ये क्या कर दिया। लेकिन नई सोच कहती है कि शांति से दूसरों को देखो, सुनो, पर फैसला हमेशा अपने लिए करो। और यहीं से पता है, समझदारी भरे फैसलों का रास्ता खुलता है। चलिए अब इसे कुछ छोटी छोटी और अपनी सी लगने वाली कहानियों से समझते हैं। इससे बात और अच्छे से समझ आएगी। जरा सोचिए, एक लड़का है राहुल। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो भी उसी भीड़ में शामिल हो गया। उसने सोचा यही सबसे अच्छा रास्ता होगा। पर दूसरी तरफ थी आशा। आशा एक पल के लिए रुकी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये भीड़ वाला रास्ता मेरे अपने लक्ष्य के लिए सही है? और जब जवाब नहीं मिला, तो उसने एक अलग रास्ता चुना। और जानते हैं क्या हुआ? उसे सफलता और खुशी दोनों मिली। अच्छा, अब अरविंद के बारे में सोचिए। उसके ऑफिस में सब लोग अच्छी सैलरी के लिए नौकरी बदल रहे थे, तो अरविंद को लगा मुझे भी बदल लेनी चाहिए, और वो भी उसी ट्रेन में चढ़ गया। पर नतीजा क्या हुआ? उसे वहां काम का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन उसके दोस्त मनोज ने लंबी अवधि की सोची। उसने कंपनी, अपना रोल, सब कुछ अच्छे से समझा और नौकरी तभी बदली जब वो उसके अपने करियर प्लान में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। देखा कितना फर्क है। तो अब सवाल ये है कि कोई भी आशा और मनोज की तरह समझदार कैसे बन सकता है? अरे, इसके लिए एक बहुत ही सरल सा टूल है, एक छोटा सा जादुई तरीका। ये सब बस एक छोटे से ठहराव से शुरू होता है। बस एक पल के लिए रुकना है। ठीक वैसे ही जैसे हम तेज गरम चाय को फूंक मारकर थोड़ा इंतजार करके पीते हैं, है ना। बस उतना ही रुकना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी भीड़ के पीछे चलने से पहले अपने आप से ये एक शक्तिशाली सवाल पूछना है, क्या ये मेरे लिए सही है? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ये 3 प्यारी सी बातें देख सकते हैं। पहला, क्या ये मेरे लक्ष्य से मेल खाता है? दूसरा, क्या ये मेरी क्षमता के अनुसार है? और तीसरा, क्या ये मेरे लिए सही समय है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तक हमने जो भी अद्भुत बातें सीखी हैं, उन्हें प्यार से समेटते हैं। जैसा कि एक बहुत ही बुद्धिमान दुर्गा सर ने कहा है, सच्चा ज्ञान भीड़ के शोर में नहीं, बल्कि सोचने के शांत और प्यारे पलों में मिलता है। कितनी गहरी बात है ना? याद रखिए दोस्तों, रोज की छोटी सी सीख एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।